जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंद 23वां अध्याय। कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार वासुदेव जी का उन्हें गोकुल पहुंचाना और वहां से योग माया स्वरूपा कन्या को लेकर आना। कंस द्वारा कन्या के वध का प्रयास। योग माया द्वारा आकाशवाणी करने पर कंस का अपने सेवकों द्वारा नवजात शिशुओं का वध कराना। व्यास जी बोले, हे राजन, उग्रसेन पुत्र कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिए जाने पर तथा 7वां गर्भ गिर जाने के पश्चात वह राजा कंस नारद जी के कथनानुसार अपनी मृत्यु के संबंध में भली भांति विचार करते हुए सावधानी पूर्वक 8वें गर्भ को गिराने से बचाने का प्रयत्न करने लगे। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि अपने अंश के साथ वासुदेव में प्रविष्ट होकर देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। कंस के भय से उद्विग्न होकर गोकुल में कालक्षेप कर रही वासुदेव भार्या रोहिणी के गर्भ से पुत्र रूप में बलराम जी प्रकट हो चुके थे। तदंतर कंस ने देववंदिता देवकी को कारागार में बंद कर दिया और उनकी रखवाली के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए। अपनी पत्नी देवकी के पुत्र प्रसव की बात को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रेम पाश में आबद्ध रहने के कारण वासुदेव जी भी उनके साथ कारागार में ही रहने लगे। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवकी के गर्भ में विराजमान भगवान विष्णु देव समुदाय द्वारा स्तूयमान होते हुए धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। श्रावण मास में 10वां महीना पूर्ण हो जाने पर भद्रपात मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ अष्टमी के तिथि के उपस्थित होने पर भय से व्याकुल कंस ने भी सभी दानवों से कहा कि आप लोग इस समय गर्भ कक्ष में विद्यमान देवकी की रखवाली करें। देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक मेरा शत्रु होगा, अतएव आप लोगों को मेरे काल रूप उस बालक की यत्न पूर्वक रखवाली करनी चाहिए। हे दैत्यों, इस समय मैं अत्यंत उद्वेगकारी तथा दुखदायी 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाले इस बालक का वध कर लेने के बाद ही अपने महल में सुखपूर्वक सो सकूंगा। आप सभी लोग अपने हाथों में तलवार, भाला और धनुष धारण करके निद्रा तथा आलस्य से रहित होकर चारों ओर दृष्टि रखिएगा। व्यास जी बोले, उन दैत्यों को यह आज्ञा देकर भय, आकुल तथा चिंता के कारण अति दुर्बल दानव कंस तत्काल अपने महल में चला गया, किंतु वहां भी उसको सुख की नींद नहीं सो पा रहा था। तत्पश्चात मध्य रात्रि में देवकी ने वासुदेव जी से कहा, महाराज, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर बहुत से भयंकर रक्षक नियुक्त हैं। यहाँ आने से पूर्व नंद की पत्नी यशोदा से मेरी यह बात निश्चित हुई थी। उन्होंने कहा था, हे माननी, तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना, मैं मन लगाकर तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी। कंस को विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें इसके बदले अपनी संतान दे दूंगी। अतः हे प्रभु, इस विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? हे शूरतन्य, आप इन दोनों संतानों की अदला बदली करने में कैसे समर्थ हो सकेंगे? हे कांत, आप अपना मुख फेर कर मुझसे दूर होकर बैठिए, क्योंकि दुरस्तर लज्जा के कारण मैं संकोच में पड़ रही हूँ। हे स्वामिन, इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ कर ही क्या सकती हूँ? देवतुल्य महाभाग वासुदेव से ऐसा कहकर देवकी ने उसी अर्धरात्रि की शुभ वेला में एक परम अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस सुंदर बालक को देखकर देवकी को महान आश्चर्य हुआ। पुत्र प्राप्ति के कारण हर्ष अतिरिक्त से प्रफुल्लित अंग प्रत्यंगों वाली महाभागा देवकी ने पति से कहा, हे कांत, अपने पुत्र का मुख तो देख लीजिए, क्योंकि यह प्रभु, इसका दर्शन आपके लिए भी सर्वथा दुर्लभ हो जाएगा। काल रूपी मेरा भाई कंस आज ही इसका वध कर डालेगा। तब ठीक है, ऐसा कहकर वासुदेव जी उस पुत्र को अपने हाथों में लेकर अद्भुत कर्मशाली अपने उस पुत्र का मुख निहारने लगे।
तत्पश्चात अपने मुख पुत्र का मुख देखकर वासुदेव जी इस चिंता में आकुल हो गए कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे इस बालक के लिए मुझे विषाद न हो। वासुदेव जी के इस प्रकार चिंता मग्न होने पर उन्हें संबोधित करके आकाश में स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, तुम इस बालक को लेकर तत्काल गोकुल पहुंचा दो। सभी रक्षक गण मेरे द्वारा निद्रा से अचेत कर दिए गए हैं। 8 फाटकों को खोल दिया गया है तथा जंजीरें तोड़ दी गई हैं। इस बालक को नंद के घर छोड़कर वहां से तुम योग माया को उठा लाओ। यह वाणी सुनकर उस कारागृह में निरुद्र वासुदेव जी बाहर की ओर आ गए। हे राजन, इस प्रकार वासुदेव जी फाटकों को खुला हुआ देखकर बड़ी शीघ्रता पूर्वक उस बालक को लेकर द्वारपालों की दृष्टि से बचाते हुए तत्काल कारागार से निकल पड़े। यमुना के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस पार से उस पार अगाध जल अपलवित हो रहा है। उनका गोकुल जाना भी सुनिश्चित था। उनके जल में उतरते ही नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी में कमर भर पानी हो गया। योग माया के प्रभाव से वासुदेव जी ने सहजता पूर्वक यमुना जी को पार कर लिया और वे उस आधी रात में सुनसान मार्ग पर चलते हुए गोकुल में पहुंचकर नंद के द्वार पर विपुल गो संपदा देखते हुए वहां स्थित हो गए। उसी समय योग माया के अंश से जयमान दिव्य रूपमयी त्रिगुणात्मक भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया था। तदंतर सैरंध्री का रूप धारण करके स्वयं भगवती ने उत्पन्न उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमलों में ग्रहण करके वहां जाकर वासुदेव जी को दे दिया। वासुदेव जी भी अपने पुत्र को देवी रूपा सैरंध्री के कर कमल में रखकर योग माया स्वरूपा उस बालिका को लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से तत्काल चल पड़े। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की शैया पर बालिका को लिटा दिया और भय से और चिंता से युक्त होकर वह पास ही में एक और जाकर बैठ गए। इतने में कन्या ने उच्च स्वर में रोना आरंभ किया। तब प्रसन्न को सूचित करने के लिए नियुक्त कंस के सेवक गण रात में रोने की यह ध्वनि सुनकर जाग पड़े। आनंद से विहल वे सेवक तत्काल उसी समय जाकर राजा से बोले, हे महामते, देवकी का पुत्र उत्पन्न हो गया है, आप शीघ्र चलिए। उनका यह वचन सुनते ही भोजपति कंस तत्काल जा पहुंचा और वहां पर दरवाजा खुला हुआ देखकर कंस ने वासुदेव जी को बुलवाया। कंस बोला, हे महामति संपन्न वासुदेव, देवकी के पुत्र को यहाँ ले आओ। देवकी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु है, अतः मैं उस विष्णु रूप अपने शत्रु का वध करूंगा। व्यास जी बोले, कंस का वचन सुनकर भय से संत्रस्त नैनों वाले वासुदेव जी ने शीघ्र ही उस कन्या को ले जाकर कंस के हाथों में रोते हुए रख दिया। उस बालिका को देखकर राजा कंस बड़ा विस्मित हुआ। आकाशवाणी तथा नारद का वचन दोनों ही मिथ्या सिद्ध हुए और यहाँ संकट की स्थिति में पड़ा हुआ ये वासुदेव भी झूठी बात भला कैसे बना सकता है। मेरे सभी रक्षक भी सावधान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। तब यह बालिका कहाँ से आ गई और वह बालक कहाँ चला गया? काल की बड़ी विषम गति होती है, अतः इसके संबंध में अब किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस दुष्ट निर्मम तथा कुल कलंकी कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धारण करके उस कन्या ने मधुर स्वर में उससे कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। वह दुर आराध्य परम पुरुष तुझ नरा अधम का वध अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर स्वेच्छा विहारिणी तथा कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा वह कन्या आकाश में चली गई। यह सुनकर आश्चर्य से युक्त कंस अपने महल के लिए प्रस्थान कर गया। वहां बकासुर, धेनुकासुर तथा वत्सासुर आदि दानवों को बुलवाकर अत्यंत कुपित तथा भय आक्रांत कंस ने उनसे कहा, हे दानवों, मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए तुम यहाँ सभी यहाँ से अभी प्रस्थान करो और जहाँ कहीं भी तुम लोगों को नवजात शिशु मिले उन्हें अवश्य मार डालना। बाल घातनी या पूतना अभी नंदराज के गोकुल में चली जाए। वहाँ सगप सूत जितने बालक मिले उन्हें वह पूतना मेरी आज्ञा से मार डाले।
धेनुक, वत्सक, केशी, प्रलंब और बक, ये समस्त असुर मेरा कार्य सिद्ध करने की इच्छा से वहां निरंतर विद्यमान रहे। इस प्रकार सभी दैत्यों को आदेश देकर वह दुष्ट कंस अपने भवन में चला गया। अपने शत्रु रूप उस बालक के विषय में बार बार सोचकर वह अत्यंत चिंता आतुर तथा खिन्नमनस्क हो गया। 23वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।